सा कोई नहीं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। सानिया भाई तुम तो अब सबका मुंह मीठा करवा दो। भाई साहब आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक मुबारक। मम्मा आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो आप ही मुंह मीठा कर देना। ये ले। वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई आयला जल्दी से तुम्हारा मुंह मीठा भी करवाया जाए। ये मिठाई किस लिए? हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है फैजी से। अरे आयला तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो। आओ बेटा पास बैठो। आप भी मुंह मीठा कर दो। लगता है शर्मा गई। मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ। I really love you, Ayla. I really want to marry you. I love you, Ayla. Please मुझसे शादी कर लो। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है फैजी से। आयला आयला जी आयला बेटा खुश तो हो ना? बाबा ये सब अचानक आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा असल में बात यह है कि फैजी की वालदा को बहुत जल्दी थी। वो तो आज पक्का इरादा करके आई थी कि रिश्ता करके जाना है। उन्होंने हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। आपने मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या मतलब बेटा? हम तो समझ रहे थे कि तुम बहुत खुश होगी। बाबा फैजी एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं मानती हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में इस तरह नहीं सोचती। वो मेरा दोस्त है। ओहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जाहिर है तुम्हें इतना अंदाजा कब था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा? तुम तो अभी अभी आई थी। अच्छा खैर अभी भी वक्त है, तुम अच्छी तरह सोच लो, वही होगा जो तुम चाहोगी। ठीक है बाबा आप आंटी को मना करते हैं, मुझे ये शादी नहीं करनी। अच्छा बस ज्यादा बातें मत करो। मुझे शादी नहीं करनी? क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही है? बेटा शादी जब होगी जब तुम चाहोगी, तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं होगी। ठीक है चलो अब आराम करो और इजी हो जाओ। शाबाश। यार कह तो दिया तुम लोगों को कि जम के बाद अच्छी जगह खाना खिला दूंगा, क्या मसला हो गया? यार काश तेरे 3-4 रिश्ते हो गए तो हमें भी रोज ट्रीट मिलती है। फजूल बातें नहीं करो, ये मेरा पहला और आखिरी रिश्ता है। दुआ करो कि भाई की जल्दी से एंगेजमेंट हो जाए, फिर देखना तुम लोगों को हर जगह खाना खिलाऊंगा। अरे भाई आज तो अगर भाई से जान भी मांगोगे ना तो वो भी मिल जाएगी। बरसों पुरानी मन्नत जो पूरी हुई है आज। सच कह रहा है, यकीन मानो तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ सच हो गया। बस दुआ करो कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। चलो एक्सरसाइज करो, बॉडियां देखिए अपनी, और एक्सरसाइज के वक्त ना बातें नहीं किया करें। आज आप मुझे बहुत याद आ रही हैं। काश जिंदगी के इस मोड़ पर आप मेरे पास होती तो बगैर कहे ही जान लेती कि मेरे दिल में क्या है। अब मैं अब्बू से ये सब तो नहीं डिस्कस कर सकती ना।
I miss you, Ammi. I really miss you. ये देखो, मैडम यहाँ पे घर पे छुट्टी बना रही है। मैं कितना परेशान हो रही थी, तुम्हें फोन भी कर रही थी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। सीधा यूनिवर्सिटी से तुम्हारे पास आई हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? बैठो ना, आओ। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? बस वो तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए कॉलेज नहीं आ पाई। आयला, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? इतनी अपसेट क्यों हो? सब ठीक तो है ना? मेरा रिश्ता तय हो गया है फरिया। व्हाट? रिश्ता? कब? कैसे? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती, टाइम ही नहीं मिला। सब कुछ इतना अचानक और जल्दी हो गया है कि मैं खुद परेशान हो गई। ओह माय गॉड, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि सरमद ने इतनी जल्दी रिश्ता भेज दिया और सब कुछ तय भी हो गया। मेरा रिश्ता सरमद से तय नहीं हुआ है। तो फिर? फैजी से हुआ है। घर वालों ने मुझसे पूछे बगैर ही रिश्ता तय कर दिया है। क्या? फैजी को तो पूरी रात नींद नहीं आई होगी। क्यों? उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई है। वो तो चाह रहा था कि आयला को मंगनी की अंगूठी पहना दे, मैंने मना कर दिया। ये दोनों इकलौते हैं, मंगनी की रस्म जरा धूमधाम से होनी चाहिए। क्या फैजी आयला को पसंद करता है? तुमने कभी बताया तो नहीं, और ना ही कभी हमें अंदाजा हुआ है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसे कहते हैं शराफत। फैजी देखने में भले शौक लगता है लेकिन है बहुत ही शर्मीला और सीधा। पता है, मैं जब भी घर जाती थी उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही रट होती थी कि मैं आपसे रिश्ते की बात कर लूं, लेकिन मैंने जानबूझकर कभी आपसे नहीं कहा। क्यों भाई, तो क्या कमी है हमारी आयला में? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और तुम्हें क्या चाहिए? ओहो, मेरा ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। अब देखिए ना, ये तो वही वाली रस्म हो जाती, वट्टे सट्टे वाली। मैं नहीं चाहती थी कि बाद में कोई मसाइल हो, और दूसरे मुझे ये खौफ भी था कि पता नहीं आप क्या सोचेंगे। चलो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हो सकता है इस पे भी कोई मसले है। इत्मीनान तो मुझे इस बात का है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। दोनों की जिंदगी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा भाई लाखों में एक है, दिल का बहुत ही खरा। आप देखिएगा उसके साथ कितनी खुश रहेगी। अच्छा सुनो, तुम्हारा भाई लाखों में एक है, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, बहुत काम करता है, सबको खुश रखता है। तुम किस पे गई हो? ये आपके सर पे पड़ेगी। चाय पिए और जाएं ऑफिस। किस पे गई हो? यार यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। तुम्हारे पापा और भैया तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ये रिश्ता। यही तो मुझसे गलती हो गई फरिया। तुम्हें याद है मैं फैजी से कितनी फ्रैंक होती थी, लेकिन एक दोस्त की तरह, जैसे कजिन्स होते हैं उस तरह। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये मामूली बातें इतनी बड़ी गलतफहमी को जन्म दे सकती हैं। भाई और बाबा समझने लगे कि मैं फैजी को पसंद करती हूँ, और बस। कुछ भी हो यार, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है। माँ बाप कोई भी फैसला करने से पहले औलाद से साफ साफ पूछ तो लेते हैं। मैंने यही कहा था बाबा से कि एक बार मुझसे पूछ तो लेते। अब क्या होगा पता नहीं, मैं नहीं जानती। क्या बकवास कर रही हो आयला? सरमद का क्या होगा? उसे क्या जवाब दिया तुमने? शायद अच्छा ही हुआ कि मैं उसे कोई जवाब दे ही नहीं पाई। इसका मतलब है तुम सरमद को जवाब दोगी भी नहीं और चुपचाप फैजी से शादी कर लोगी। क्या हो गया आयला? तुम पागल तो नहीं हो? तुम एक बार फिर से सोच तो लो कि तुम चाहती क्या हो। तुमने रिश्ता क्यों भेजा फैजी? तुम्हें पसंद करता हूं, मोहब्बत करता हूं तुमसे। मोहब्बत? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरा भाई बेवकूफ बन रहा था। क्या फजूल बातें कर रही हुई? होश में तो हो तुम। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रहूं मैं।
आयला, आयला मेरी बात सुनो। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज हो। क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? मुझे देर हो रही है। आयला रुको, मुझे मेरी बात कंप्लीट करना है। अगर तुम्हें मेरे इजहार का तरीका पसंद नहीं आया तो आई एम सॉरी, लेकिन एक बात साफ है आयला, मेरा जज्बा सच्चा है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई एम रियली सीरियस। आई हैव टू गो, सॉरी। क्या हाल है? ठीक हूँ। सही टाइम पर आए हो ना? हाँ, फैजी मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बल्कि एक काम करते हैं, रास्ते से आइसक्रीम खाते हुए जाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलो। हेलो मैडम, कहाँ घूमो? एक तो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम मंगवाई है और तुम मुंह फुलाए बैठी हुई हो। खाओ ना। दिल नहीं चाह रहा। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है? हाँ, बस वो गुस्सा आ रहा है तुम पर। मुझ पर? मैंने क्या कर दिया? तुमने आंटी को क्यों भेजा फैजी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी आगे पढ़ना है। तो तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हारी पढ़ाई पर एतराज है, या मैं तुमसे अभी फौरन शादी करना चाहता हूँ? देखो आयला, मैंने मामा से प्रॉमिस किया था कि मैं जब तक अपनी पढ़ाई नहीं खत्म कर लूंगा या मैं अपना बिजनेस ना सेट कर लूं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। और मुझे कौन सा तुम्हारी पढ़ाई से एतराज है? अभी तो बहुत वक्त है, तुम जितना चाहे पढ़ो। तुम्हें कौन रोक रहा है पढ़ाई से? तुमने रिश्ता क्यों भेजा फैजी? तुम्हें पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत? ये तुम्हारे और मेरे दरमियान मोहब्बत कहाँ से आ गई? क्या हो गया है फैजी? मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है और तुम ये सब सोच भी कैसे सकते हो? देखो यार, अगर तुम आप ही की वजह से। मैं किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से कह रही हूँ फैजी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बल्कि किसी से भी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। अरे यार सरमत, गलती तुम्हारी है यार। ये कौन सा तरीका लड़की को प्रपोज करने का? और क्या करता है यार, मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। और तुम ही तो कह रहे थे कि देर ना करो। ओ भाई, उसको पहले अपनी मोहब्बत का एहसास तो दिलाओ। तुमने जानने की कोशिश भी की कि तुम्हें वो मोहब्बत करती भी है कि नहीं? शायद ठीक कह रहे हो यार, गलती मेरी है। और मुझे लगता है वो किसी और को पसंद करती है। होल्ड ऑन, ये बात तुम्हें आयला ने खुद बोली? आज मैंने उसे किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है, बाइक पे बैठ के जा रही थी साथ। यार उसका कोई भाई हो सकता है, कोई कजन हो सकता है। ट्राई टू फाइंड आउट। हाँ, लेकिन फिर वो मुझसे इतना रूडली क्यों बिहेव करी यार? क्या कह सकता हूं, तुम उसको जानते ही कितना हो, या वो तुम्हें कितना जानती है? कुछ भी नहीं। और फिर यार, तुम लोग में इतना क्लास डिफरेंस है और तुमने एक मिडिल क्लास लड़की को प्रपोज कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। पहले जानने की कोशिश तो करते कि तुमसे मोहब्बत करती भी है कि नहीं। मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया यार, अब क्या करूं? क्या हो सकता है? उससे बात करो, उसको मनाने की कोशिश करो, उसको प्रूव करो कि तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो, कोई अमीरजादे नहीं हो जो वक्त गुजार रहा है सिर्फ। You think so? या ऐसा कैसे हो सकता है?
आयला इनकार कैसे कर सकती है? उसने मुझसे साफ शादी करने से इनकार कर दिया। वो मुझसे नहीं करना चाहती शादी। कितना समझाती थी मैं तुम्हें कि मत पीछे पड़ो उसके इतना, मगर तुम्हारे सर पे तो इश्क का भूत सवार था। अब देख लिया नतीजा। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? इसे क्यों कुछ कह रही हो? इसकी गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारे ससुराल वालों की है। अगर आयला इसे पसंद नहीं करती थी तो उन्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ क्यों की थी उन्होंने रिश्ते के लिए? तो आयला से उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, और मैं तो आयला को अच्छी तरह से जानती हूँ। और एक ये, इसकी वजह से बिला वजह मुझे झूठ बोलना पड़ा कि आयला इसको पसंद करती है। अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है सानिया, जो हो गया वो हो गया। अब तुम ताहिर से बात करो, हो सकता है वो कोई रास्ता निकाले। तो शुक्र है कि मैंने खानदान में ये बात किसी को नहीं बता दी थी, वरना आज कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। आप ही प्लीज, आप आयला को किसी भी तरह मनाएं, उसे कहें वो जैसा चाहती है हम वैसा करने को तैयार हैं, बस वो इस रिश्ते से इनकार ना करे। चुप हो जाओ तुम, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से। बिल्कुल ठीक कह रही है सानिया, सारी गलती तुम्हारी है, पागल बने हुए थे। एक बार उससे पूछ तो लेना चाहिए था तुम्हें। कुछ भी हो मामा, मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। मैं करती हूँ बात ताहिर से, बल्कि मैं आयला को भी समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू आप ही मेरा आखिरी सहारा है। क्या कहा है तुमने फैजी से? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, मुझे सानिया ने सब कुछ बता दिया है। तुमने फैजी से शादी करने से मना कर दिया है ना? जी। क्यों? वजह पूछ सकता हूं इस बात की? आखिर क्या बुराई है फैजी में? फैजी में कोई बुराई नहीं है भाई, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो ये बात तुम हमसे भी कह सकती थी, फैजी से कहने की क्या जरूरत थी? आप लोगों ने मुझे मौका ही कब दिया? मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ तय कर दिया, मैं क्या कहती? और मैं फैजी को अपना दोस्त समझती हूँ भाई, आप लोग उसकी और मेरी शादी का सोच भी कैसे सकते हैं? देखो, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि हमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है, और हमने तुम्हारी दिलचस्पी देखते हुए ये फैसला किया है। और वैसे भी हम बात को इतना आगे बढ़ा चुके हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारी मंगनी है, तुम्हें पता है ना? जब आप लोग फैसला कर ही चुके हैं तो मुझसे क्या पूछने आए? आप लोगों को जो करना है आप लोग करें, मैं कुछ नहीं कहूंगी। पापा, लगता है हमने जल्दबाजी में कोई गलती कर दी है। मुझे भी यही लगता है बेटा, लेकिन जल्द अज जल्द हमें अब इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं पापा, आप आयला को समझाइए, फैजी अच्छा लड़का है। बात अच्छे बुरे की नहीं है बेटा, आयला की बात है। हम उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। समझदार है, पढ़ी लिखी है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है, हम उसे कैसे मजबूर कर सकते हैं? मगर पापा, हम आंटी को क्या जवाब देंगे? उनसे मैं खुद बात कर लूंगा, आखिर वो भी बेटी वाली हैं, तसल्ली से बात की जाए तो समझ जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। बहरहाल जो भी हो, मुझे तो इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आती है, और मेरे ख्याल में आयला को भी कोई एतराज तो नहीं है, मगर वो हमारे इस तरह फैसला करने से चिढ़ गई है। मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ जाएगी वो। मेरे ख्याल में उसे कुछ वक्त दे देना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? मेरे घर वाले इस बेइज्जती को भूल जाएं? ये क्या कह रही हो तुम? कैसी बेइज्जती? और तुमने ये झूठ क्यों बोला था कि दोनों के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, दोनों की बेतकल्लुफी सबके सामने थी, और मैं सिर्फ इस घर में खुशियां देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ कह गई। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं सानिया, तुम्हें भी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये दो जिंदगियों का सवाल है, हमें कोई जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये बात आयला को पहले सोचनी चाहिए थी, जब वो उसके साथ हंसी मजाक करती थी, उसके साथ बाहर घूमने फिरने जाती थी।
अब जब मेरा भाई उसके साथ सीरियस हो गया तो उसे उसमें बुराइयां नजर आने लगी हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरा भाई बेवकूफ बन रहा था। क्या फजूल बातें कर रही हुई? होश में तो हो तुम। ठीक कह रही हूँ बिल्कुल। अगर फैजी मेरा भाई है ना तो आयला को भी मैं अपनी बहनों की तरह समझती हूँ, बल्कि वो मेरे लिए बच्चों की तरह है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे अचानक फैजी में बुराई क्या नजर आनी शुरू हो गई है। वजह तो बता दे इनकार की। देखो सानिया, बात को बढ़ाने की कोशिश मत कर। आयला ने ऐसा कब कहा है कि फैजी में कोई बुराई है, वो बुरा लड़का है? बस वो भी शादी नहीं करना चाहती तो हम क्या कर सकते? और हाँ, तुम अपनी अम्मी को भी ये बात बता दो कि आयला फिलहाल मंगनी के लिए तैयार नहीं। ये सारी बातें समझने के लिए सिर्फ मेरे घर वाले रह गए। हमें आयला को कोई बात नहीं समझानी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मम्मा को क्या जवाब दूंगी। वो बेचारी कितने मान से रिश्ता लेकर आई थी। देखो, मुझे भी इस बात का अफसोस है, मगर हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। पापा भी यही कह रहे थे। हाँ, तो वो क्या कहेंगे? उन्हें तो यही कहना था। चहीती है उनकी, उसी की बात मानेंगे। सब लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है उसको। अच्छा, ज्यादा फजूल बातें मत करो। और हाँ, तुम फैजी से कह दो कि फिलहाल आयला से इस मौजू पे कोई बात ना करे। फैसला बदला भी तो जा सकता है। नहीं सर, मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, और तुम भी मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। और वैसे भी सरमा, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फर्क है। कौन सा फर्क आयला? अगर तुम्हारा इशारा ये दौलत और स्टेटस की तरफ है तो मैं ऐसे किसी फर्क को नहीं मानता हूँ। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। जी आ जाए। आयला बेटा। जी पापा। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी पापा। तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? पापा वो आंख नहीं खुली, कल जाऊंगी। ओह अच्छा, बहुत देर हो गई है, नाश्ता भी नहीं किया तुमने। जल्दी से बाहर आओ, मैं सानिया से कहता हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता लगाए। नहीं बाबा, मैं खुद बना लूंगी, आप चले मैं आती हूँ। तो फिर आओ, जल्दी से आ जाओ। आप चले मैं आती हूँ। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मेरा मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। देखो आयला, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम किसी भी बहाने से थोड़ी देर के लिए निकल आओ। हाँ प्लीज, थैंक यू। मैं वेट कर रहा हूं। बेटा ठीक से खाओ, क्या कर रहे हो तुम? भूख नहीं लग रही मम्मी, बाद में खा लूं। कोई नहीं, बैठो। देखो बेटा, ताहिर ने कहा है कि हम थोड़े दिन इंतजार कर लें। हो सकता है कि आयला का दिल खुद ही पिघल जाए और वो राजी हो जाए। जिस तरह आयला ने मुझसे बात की थी, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। हाँ तो ना हो राजी, तुम काय को मजनू बनने चले जा रहे हो? देखो बेटा, इसमें गलती हमारी भी है। हमें इस तरह जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा होता अगर उस टाइम आयला सामने होती तो ये प्रॉब्लम ना होती। जो भी है मम्मा, मेरी ख्वाहिश तो अधूरी रह गई ना। अल्लाह ना करे क्यों तुम्हारी ख्वाहिश कोई अधूरी रहे। देखो बेटा, तुम इसी तरीके से अगर रोते रहोगे उसके सामने तो वो तुम्हारी तरफ ध्यान क्यों देगी? थोड़े दिन जरा उससे दूर रहो, तुम्हारी कमी महसूस करेगी तो हो सकता है खुद ही राजी हो जाए। ठीक है?
चलो खाना खाओ जल्दी से, शाबाश। रोने धोने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चलो 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 शाबाश, खाओ खाओ खाओ। अगर तुम ही खुश नहीं हो आयला तो ये मंगनी कैसे हो सकती है? खैर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मेरे सोचने से कुछ नहीं होता सर। हो सकता है आयला, फैसला बदला भी तो जा सकता है। नहीं सर, मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, और तुम भी मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। और वैसे भी सर, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फर्क है। कौन सा फर्क आयला? अगर तुम्हारा इशारा ये दौलत और स्टेटस की तरफ है तो मैं ऐसे किसी फर्क को नहीं मानता हूं। तुम यही चाहती हो ना कि ये फैसला तुम्हारे पेरेंट्स की मर्जी से हो, ऐसा ही होगा। नहीं सरमत, प्लीज देखो, मेरे घर मत आना। क्यों आयला, तुम नहीं चाहती कि हम दोनों एक हो जाए? सरमत, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। मैं अपने बाबा और भाई से ये बात कैसे कर लूं? उन्हें बहुत दुख होगा। और अगर हम एक ना हुए आयला तो तुम्हें दुख नहीं होगा? देखो आयला, सब रिश्तों का एहतराम इज्जत अपनी जगह है, लेकिन अच्छा अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या इस मसले को हल करने में तुम मेरा साथ दोगी, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? सर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं अपने बाबा से इस तरह की बात नहीं कर सकती। मैं उनसे कैसे कहूं कि तुम मत करो, मैं कर लूंगा, मैं बताऊंगा उन्हें। मुझे घर छोड़ाओ सरमत, बाबा वेट कर रहे हैं, और प्लीज उनसे ऐसी कोई बात मत करना, प्लीज। चल छोड़ इन बातों का, तू एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहा यार? नहीं यार, पहले मुझे एक बात समझा, उसने बगैर किसी वजह के तुझे इनकार क्यों किया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए कहता था रिजर्व रहा कर। बात सुन, मुझे इस मौजू पे बात नहीं करनी। नहीं यार, वैसे एक बात तो है, शक्ल की वो प्यारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को पसंद करने लगी हो, या फिर कोई और उसको पसंद करने लगा हो? क्या बकवास बातें कर रहा है यार? बकवास नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है। हाय मॉम। नेटवर्क को क्या प्रॉब्लम है? मॉम मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। यार नेटवर्क को क्या हुआ है? प्लीज मॉम। बोलो। मैं शादी करना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, अब जरूर करो। कौन है वो लड़की? मैं जानती हूँ क्या उसे? जी शायद। अच्छा, कहीं वो नसीर शम्सी की बेटी तो नहीं, माहीन? नहीं मॉम, वो नहीं, कोई और है। तो कौन है बताओ तो। मैं आयला की बात कर रहा हूँ। आयला? वो ये तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जिसने बकौल तुम्हारी जान बचाई थी? जी। इसी बात का मुझे डर था। सरमत, वो लड़की बहुत चालाक है, और ये जो तुम्हारी मदद करने का ढोंग है ना, ये प्री प्लान था। वो तुम्हें फंसाने की साजिश कर रही थी। तुम उसे इस साजिश में कामयाब मत होने दो, प्लीज समझो इस साजिश को। समझने की कोशिश आप करें मॉम, वो लड़की ऐसी नहीं है जैसे आप उसे समझ रही हैं। और अब तो पुलिस ने भी पूरी इंक्वायरी कर ली है और साबित हो गया कि वो बेगुनाह है। और क्या सबूत चाहिए आपको? अच्छा चलो ठीक है भाई, मान लिया वो बेगुनाह है, उसके बावजूद उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। वो हमारे हैसियत की लड़की नहीं है, वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों? Why not? क्यों नहीं बन सकती वो इस घर की बहू? वजह तुम जानते हो, वो लड़की हमारे बराबर की नहीं है, वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर सकेगी, उसे भूल जाओ तुम। ये पॉसिबल नहीं है मॉम।
वो लड़की मेरी पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। ठीक है, कर लो उससे शादी, लेकिन ये याद रखना कि मैं कभी उसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। लेकिन बाबा, ये मेरे घर वालों और फैजी के साथ ज्यादती है। हम लोगों ने आंखें बंद करके तो ये रिश्ता कबूल नहीं किया था ना। आयला और फैजी की बेतकल्लुफी सबके सामने थी, इसीलिए तो आपने भी हाँ की थी। बेटा ठीक है, मैंने हाँ की थी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन ये भी तो देखो कि आयला उस वक्त मौजूद नहीं थी और ना ही हमने उससे मशवरा किया था। और बात तो ये है बेटा कि तुम्हारे यकीन दिलाने पर यह रिश्ता किया था। कुछ भी हो, लेकिन अब तो ये रिश्ता तय हो चुका है। मम्मा ने पूरे खानदान वालों को बता दिया है। अब प्लीज आप सोच लें कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो कितनी बदनामी होगी हम लोगों की। बेटा मैं तो खुद ये सोच सोच कर मेरा दिमाग माउफ हो रहा है। अच्छा देखो, तुम परेशान ना हो, मैं आयला से बात करता हूँ, ठीक है? प्लीज किसी तरह से उसको तैयार कर लें। अगर वो अभी शादी नहीं करना चाहती उसके लिए भी हम तैयार हैं। एटलीस्ट मंगनी करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अच्छा ठीक है, ये बताओ आयला कहाँ है? अपने कमरे में। जब कोई लड़की किसी जवान लड़के को हेल्प करती है ना, तो उससे मोहब्बत हो ही जाती है। ये उम्र ही ऐसी है। बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, 4 गर्लफ्रेंड थी मेरी। आप गलत समझ रहे हैं डैड, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। उस लड़की से तुम्हें मोहब्बत हो गई है और अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। भाई तो कर लेना शादी, कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आ जाऊं तो बात कर लेंगे हम। डैड मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आयला के घर वाले उसकी शादी किसी और के साथ कर देंगे। रिलैक्स रिलैक्स, मैंने कहा ना कि आके बात करता हूँ, और इस दौरान अपनी माँ से बदतमीजी मत करना। हाँ ओके? इसका मतलब है आप मेरा साथ नहीं देंगे? मेरी सुबह 7 बजे की फ्लाइट है और मुझे पैकिंग करनी है, समझे? आयला। जी बाबा। बेटा कल कौन था तुम्हारे साथ? बाबा वो मैं सरमत के साथ थी। सरमत के साथ? बेटा क्या हो गया है तुम्हें? इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम सरमत के साथ थी। खुदा न खास्ता अगर फिर कुछ हो जाए तो दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे हम? कभी सोचा है तुमने? बाबा वो सरमत बस मुझे स्टॉप तक ड्रॉप करना चाहता था। बेटा कुछ भी हो, तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए। सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फैजी से मंगनी न करने की वजह ये लड़का सरमत तो नहीं? नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो डर ही गया था बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। मुझे यकीन है कि तुम हमारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे बेटा। आइंदा ध्यान रखना। अच्छा चलो काम करो। मैंने क्या कर दिया? वालेकुम अस्सलाम। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं,
जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। आयला के इस रिश्ते से इनकार की सिर्फ ये वजह नहीं है कि वो फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। शादी ब्याह के मौके पर अक्सर लड़कियां ऐसे ही कहा करती हैं, मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो शादी नहीं करना चाहती। आज नहीं तो कल उसकी शादी तो आपने करनी ही है ना। अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे अमीरजादों को, दिल लगी के लिए और कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें। बकवास बंद करते हो सर, प्लीज तुम जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से, मैं हैंडल कर लूंगी, मेरा कजन है, जस्ट गो। आयला तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। सरमत का फोन आया था, उसने अपने वालिद से बात कर ली है और रिक्वेस्ट कर रहा था कि अंकल कल हमारे घर आए। लेकिन क्यों बाबा, उनको हमारे घर आना चाहिए। इजाजत जो